चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं एक सर्वे आया है अखबार न्यूज़ टीवी में, आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये सर्वे बताना चाहती हूँ। ये सर्वे जो है वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है। 45,000 लोगों के बीच में ये सर्वे हुआ है, जिस सर्वे को और 9 संगठनों के साथ मिलकर किया गया है। और ये सर्वे किया किस पे गया है? ये सर्वे जो है हमारी MSMEs के ऊपर, यानी कि हमारे जो छोटे कुटीर लघु उद्योग हैं, हमारे जिसे कहा जाता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है, उसके ऊपर किया गया है। इसमें यह आया है कि अभी आपने सुना होगा एटलस साइकिल का प्लांट जो साहिबाबाद में था वो बंद हो चुका है। एटलस साइकिल का प्लांट बंद हो गया है। वहाँ जितने भी लोग काम करते थे सब बेरोजगार हो चुके हैं। और इन्होंने जो सर्वे करवाया है, उस सर्वे में ये बताया गया है कि ये जो 46,000 लोगों के बीच में सर्वे हुआ है, वो किसी न किसी कंपनी के CEO रहे, कर्मचारी रहे, या छोटे कुटीर लघु उद्योगों को चलाते हैं। उनसे जब बात की तो पता चला कि 72, जी हाँ, 72% इकाइयों ने अपने यहाँ छटाइयाँ करनी शुरू कर दी है, यानी कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि हम क्यों अब उतने लोगों को रखने में सक्षम नहीं हैं जितने लोगों को हमने अभी तक रखा हुआ था। कारण ये बताया गया है कि उनके ऊपर पहले से कर्ज था, जिस कर्ज को अब चुका पाना उन छोटे कुटीर लघु उद्योगों के लिए मुश्किल है, इसलिए वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। पहला कारण। तो दूसरा, कर्ज लेना तो दूर की बात है, क्योंकि आपने देखा कि 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है, उस पैकेज में ये कहा गया कि 3 लाख करोड़ का कर्ज, मदद नहीं कर्ज, 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 3 लाख करोड़ का कर्ज हम MSMEs को देंगे कर्ज। उनका ये कहना है कि पहला ही कर्ज हम चुकाने में असमर्थ हैं, नया कर्ज हम नहीं लेंगे, इसीलिए ये जो नया 3 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषणा किया है, उसमें कोई भी कर्ज लेने अभी तक आगे नहीं आया है जब से पैकेज की घोषणा हुई है। साहिबाबाद में जो एटलस का प्लांट बंद हो चुका है। 72% इकाइयां जो हैं, जितने भी MSMEs हैं, 72% इकाइयों में छटनी हो रही है। कारण वेतन, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, प्लांट को चलाए रखने के लिए पैसा नहीं है, आप समझ रहे हैं। और पीछे से सप्लाई जो मांग है, डिमांड है, वो भी नहीं आ रही है। जब डिमांड ही नहीं आ रही है तो सामान को बना कर गोदाम में रखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ये सब। उसके बाद आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी सर्वे करवाया है। आजिम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी ने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पुणे का सर्वे करके बताया है कि 70% के करीब जो है वो लोग जो इनमें काम करते हैं वो बेरोजगार, उनका रोजगार छिनने वाला है। 70% लोगों का रोजगार छिनने वाला है। ये आजिम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी का सर्वे इन राज्यों को लेकर है। उसके अलावा मई के महीना खत्म हुआ है, इसमें जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का सर्वे ने भी कहा है कि बेरोजगारी दर जो है वो 23.48 बढ़ गई है। यानी कि मान लीजिए कि आप 100 लोगों को आपके पास रोजगार था, उसमें से अब 23 से 24 लोग जो हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। ये सब इशारा किस तरफ कर रहे हैं? सरकार कहती है कि हमने 20 लाख करोड़ का कब जो है पैकेज दिया, उसमें से 3 लाख करोड़ हमने MSMEs को देने के लिए, कर्ज देने के लिए बात की, लेकिन कर्ज लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। और एटलस साइकिल और बहुत सी यूनिट जो हैं वो बंद होकर बेरोजगारी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे इसका हल क्या है? तो ये तो बात तय हो गई कि 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ का कर्ज देने से हल नहीं हुआ, और वो हल नहीं था। हल क्या है? हल वही जो राजीव बजाज जी से राहुल गांधी जी ने चर्चा की, क्योंकि वो भी बजाज मोटर्स ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं। उन्होंने भी ये बात की कि हल वही है जो दूसरे कंट्रीज भी कर रही हैं। आपको कर्ज नहीं देना, कर्ज तो ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ है, उनके पास EMI कर्ज के जो ब्याज के पैसे वो देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए आपको सीधे आर्थिक मदद करनी होगी। आपको उन लोगों को सीधे आर्थिक मदद करनी होगी, ताकि वो जो कह रहे हैं तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, वो तनख्वाहें एटलीस्ट वो दे पाएं। और जो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं तनख्वाहें ना देने की वजह से, उन्हें वो रखें।
उन्हें वो रखे रहेंगे, सिर्फ उनकी तनख्वाहें सरकार अगर दे सकती है तो वो काम भी करते रहेंगे, फैक्ट्रियों में सामान भी बनता रहेगा। डेफिनेटली जब लोग बेरोजगार नहीं होंगे, उनके पास उनकी आय, उनका वेतन, उनकी तनख्वाहें आती रहेंगी, तो यही पैसा स्वाभाविक है किसी न किसी रूप में मार्केट में वापस आएगा और अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो चलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भारत सरकार लगातार जो है वो डिमांड और सप्लाई का मैच नहीं कर पा रही। वो कह रही है आप सामान बनाइए, सामान बनाइए, खरीदार नहीं है बाजार में, खरीदार नहीं है, इसलिए सामान बना कर रखने का कोई फायदा नहीं है और सामान बनाने के लिए आपको कर्ज लेना है। ठीक है, सो मैं ओवरऑल ये कह रही हूँ, सरकार या तो समझना नहीं चाह रही, ये मैं नहीं कह रही, बहुत से हमारे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ जो हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, उन सब से बात कर करके जो आर्टिकल, जो सर्वे आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ने का काम कर रही हूँ। और एक आम आदमी की तरह जब मैं उसको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो बड़ी सरल बात लगती है कि हाँ सही तो कह रहे हैं, उन्हें कर्ज नहीं चाहिए, उन्हें एक बार एक आर्थिक पैकेज दे दीजिए कि वो अपनी तनख्वाहें दे पाएं, लोगों को नौकरियों से ना निकालें, बेरोजगारी ना बढ़े और अपना ये पहिया जो है वो चलता रहे। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, जो बेरोजगार नहीं थे अभी तक, जब वो बेरोजगार हो रहे हैं तो बाकी जो पहले से बेरोजगार थे वो कोई उम्मीद नहीं करें कि उन्हें कहीं कोई नौकरी मिलने वाली है। अभी तो उत्तर प्रदेश का एक मामला कोर्ट में गया, 96,000 अध्यापक टीचरों का मामला था, जिसको लगा कि बस अब न्याय मिलने वाला है, फैसला होने वाला है और उनकी भर्ती होने वाली है, पर उस पर भी दोबारा से स्टे लगा दिया गया। 96,000, 90,000 के करीब जो हमारा कैंट से कैंटोनमेंट बोर्ड जो इक्विपमेंट्स, हथियार बनाने के, इक्विपमेंट पुर्जे बनाने के काम जो हमारे इंजीनियर्स करते थे, भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने तो 90,000 वो भी नौकरियां खत्म कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 96,000 टीचर्स की नौकरी जो अधर में अभी भी लट गई है, आप सोचिए 96,000 टीचर ना होंगे तो वो जो लाखों बच्चे जिनको इनको पढ़ाना था, उनका भविष्य भी अधर में है। तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में किसी को कोई नौकरी मिलने नहीं वाली है। ऊपर से आपको महामारी और इस कोरोना जैसी बीमारी से भी खुद को बचाना है। दिल्ली के आंकड़े आए हैं, मामला 26,000, मात्र भारत की राजधानी दिल्ली 2 करोड़ की है, 26,000 पहुंच चुका है दिल्ली का मामला। और हर 4 दिन में 1,000 लोग, जी हाँ, हर 4 दिन में 1,000 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको चेतावनी और आगाह कर रही हूँ। अगर आप अभी भी कोरोना वायरस की इस महामारी को हल्के में ले रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, मत हल्के में लीजिए, क्योंकि 8 जून को पूरी तरह से भारत और भारत की राजधानी दिल्ली अब खुलने वाली है पूरी तरह से, क्योंकि सरकारों ने हथियार डाल दिए हैं। अभी मैं आज तक मैं देख रही थी कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन और हर्षवर्धन जी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। उनका कहते हैं आरएमएल अस्पताल में 25 कोरोना वायरस टेस्ट किए थे और पॉजिटिव बताया था। जिनके टेस्ट हुए थे, जिसे आरएमएल ने पॉजिटिव बताया था, उन्हीं लोगों को दिल्ली सरकार ने दोबारा टेस्ट किया। ये क्या हो क्या रहा है? और उनको टेस्ट किया और वो बताते हैं कि उनमें से 25 में से 12 जो हैं वो नेगेटिव निकले हैं। तो एक दूसरे का कि आपके अस्पतालों को मैं टेस्ट करूंगा, केंद्र के अस्पताल, और केंद्र के अस्पताल जिसके टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, नहीं, उसके जो है सैंपल के टेस्ट दिल्ली सरकार करेगी, ताकि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल सकें। और हकीकत ये पहुंच रही है कि 4 दिन में इलाज ना मिलने की वजह से 1,000 लोग कोरोना वायरस के पीड़ित जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। पिछले आप देखेंगे लास्ट आंकड़ा आया था 26 अप्रैल को देश में 25,000 मामले थे। 26 अप्रैल को 25,000 मामले थे और 48 दिन में 100 मौतें हुई थी। लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 2 दिन में ही 25,000 मामले आए हैं। मात्र 2 दिन में 25,000 मामले, मौत 4 दिन में 1,000 लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया था, कितने बिस्तर कहाँ खाली हैं और कहाँ एम्बुलेंस हो गया, ऐप फेल हो चुका है, पूरी तरह ऐप फेल हो चुका है। ये मैं नहीं कह रही, जो उस ऐप के माध्यम से देखते हैं खाली बेड कोरोना वायरस का कहाँ है उस अस्पताल में, जब वो जा रहे हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि वो अस्पताल में तो वो बेड अवेलेबल नहीं है जो आपको ऐप में दिखाया जा रहा है। ऐप थोड़ा धीरे से चल रहा है। आप समझ रहे हैं खेल क्या हो रहा है? और अब पूरी दिल्ली, मॉल, सिनेमा हॉल, मेट्रो, सब पूरा देश खोलकर आपको मौत के मुंह में जो है वो धकेलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मैं आपसे कहूँगी, बेरोजगारी अपनी सारी सीमाएं पार करने वाली है।
डर वही बारी बारी राहुल गांधी जी जो कहते हैं गाली दीजिए, नेहरू जी, और अभी तो भाजपा के एक नेता ने कहा कि इस कोरोना वायरस की महामारी के लिए दोषी जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। आप समझ रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ सारा दोष दीजिए इनको, कहिए भाजपा को, केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दीजिए, कांग्रेस को पूरा। एक विधायक सांसद नहीं है हमारे नेता ने, जो उनके बस में था, उनको जो करना था वो करके दुनिया छोड़ के अब जा चुके हैं। अब इस दिल्ली और देश की जिम्मेदारी, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और आप उन नेताओं को जिन्हें गए हुए हमारे बीच में से 40-40, 50-50 साल हो चुके हैं, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को आप दोष देते हैं, तो इन्हें कहिए कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। बेहतर होगा केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे। ये किसी एक की हार नहीं है, ये देश की हार होगी। मरने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है, मैं बता रही हूँ, कोई पैसे वाला धनी आदमी नहीं है। ये जो 4 दिन के अंदर 1000 मौतें हो रही है वो बिल्कुल आम आदमी है, गरीब है, वो मजदूर है, वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो गया, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी एक दूसरे की जितनी मदद कर सके, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह से पहले से थी अभी और बढ़ रही है, आगे कोई रोजगार के साधन नहीं दिख रहे हैं, लोगों के घरों में राशन की कमी ना रहे, उनके बच्चे भूखे। क्योंकि अभी मैंने फेसबुक पे एक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का भी एक फेसबुक पर किसी ने लाइव डाला है कि एक आदमी जो है उसकी मौत हो चुकी है, उसके 5 बच्चे हैं, और उसकी पत्नी का ये कहना है कि हमें तो दिल्ली सरकार का कोई राशन ही नहीं मिला है, और उसे कोई नहीं पता कि उसका सांसद, उसका विधायक कौन है, और उसके पति की भूख से मौत हुई है। बच्चों के लिए वो पड़ोस से मांग कर ले आती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, जब भारत की राजधानी दिल्ली में ये हालात फेसबुक में हम देख रहे हैं सीधे, तो देश के दूर दराज के गाँव में भुखमरी की नौबत बेरोजगारी की वजह से, या ये जो सरकारी दावे हैं, खोखले दावे, करोड़ों के विज्ञापन टीवी अखबारों में आ के वाहवाही, क्योंकि टीवी नहीं दिखाएगा, करोड़ों के विज्ञापन दाव पे लगे हुए हैं उनके। अगर वो केजरीवाल सरकार की हकीकत दिखाने लग गए, उन्हें घेरना शुरू कर दिया, जो अपनी टीवी पे बुला के अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू करवा के वाहवाही करवा रहे हैं,